सामवेदीय केनोपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पद भाष्य के संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान केनोपनिषद सविषय होने के कारण केनोपनिषद के विषय प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म जिज्ञासु को केनोपनिषद का अर्थ प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म अनायास समझ में आ जाए, इस उद्देश्य से केनोपनिषद की व्याख्या आवश्यक है। इसे बता चुके हैं प्रथम वाक्य में। और ये जो तलवकार शाखा का नवम अध्याय रूप केनोपनिषद है, इसका उसी शाखा के पूर्ववर्ती 8 अध्यात्मक कर्मकांड के साथ संबंध बताया जा रहा है। हेतु हेतु मत भाव 8 अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित अनुष्ठेय साधन कर्म उपासनाएं चित्त शुद्धि द्वारा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयनी जिज्ञासा के साधन बन जाते हैं, हेतु बन जाते हैं। तो और जिसकी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को जानने की इच्छा है, वही नवम अध्यात्मक उपनिषद विचार का अधिकारी है, उपनिषद अध्ययन का अधिकारी है। तो इस प्रकार नवम अध्यात्मक केनोपनिषद के अध्ययन अधिकार का संपादक साधन कर्म कांड के द्वारा बताया जा रहा है। इसलिए कर्म कांड का प्रतिपाद्य विषय हो जाता है हेतु, उसका अनुष्ठान, और नवम अध्याय के अर्थ की जिज्ञासा हो जाता है फल। इस प्रकार अर्थ द्वारा हेतु हेतु मद्भाव संबंध नवम अध्याय का अपने से पूर्ववर्ती 8 अध्यात्मक कर्मकांड के साथ है। इसे बताया जा रहा है संबंध भाष्य में। तो भाष्यकार भगवान ने ये बताया कि जिसका इस जन्म में या पूर्व जन्म में अनुष्ठित कर्म उपासनाओं के फलस्वरूप चित्त शुद्ध हुआ है, उसी में प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है, जो विशुद्ध सत्व है। उसी में वो वैराग्य होता है, और वैराग्यवान में ब्रह्म जिज्ञासा होती है, फल पर्यवसायी। इसे बताया जा रहा है। ये केने शीतम इत्यादि मंत्र तथा श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उत्तर उस मंत्र रूप प्रश्न से और श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि मंत्र रूप उत्तर से, यानी केनोपनिषद के द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयनी आत्म जिज्ञासा हो जाती है विरक्त व्यक्ति को ही। और जो केनोपनिषद के प्रश्न प्रतिवचनात्मक ग्रंथ से बताया जा रहा है, उसमें कठोपनिषद तथा मुंडक उपनिषद के
वाक्यों का भी समर्थन बताया जा रहा है। काठके चोक्तम इत्यादि से। परांचिखानी व्यत्रिणी स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, यह मंत्र बता रहा है जो परमेश्वर के द्वारा निर्मित स्वभावतः बहिर्मुख इंद्रिया है। इसलिए इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो बाह्य पदार्थ अभिमुख है, यानी अनात्माभिमुख है। अनात्मा है कर्मफल, और कर्मफल के प्रति प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक है, वो स्वाभाविक है। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितों के अनुसार। लेकिन कोई कोई तयोर्न वशमागच्छेत तो ह्यस्य परिपंथिनो, इस वाक्य को अपने प्रेरक के रूप में स्वीकार करके इंद्रियों के अपने अपने विषयों के प्रति स्वाभाविक राग द्वेष के अधीन न होकर के इंद्रियों को अपने वशीभूत करता है, उसे कहा जाता है धीर। तो कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत अवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन, इससे बताया गया कि जो अनात्म कर्मफल के प्रति विरक्त है उसे प्रत्येक आत्मा को जानने की इच्छा होती है। किसको? जो आवृत्त चक्षु है। आवृत्त चक्षु में चक्षु शब्द उपलक्षण है बाकी इंद्रियों का, यानी निगृहित इंद्रिया है, जिसकी इंद्रियों का निग्रह होता है राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में न होने पर। तो इंद्रिया निगृहित है का अर्थ है इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्त है। तो आवृत्त चक्षु इस शब्द से बताया गया जो कर्म फल के प्रति विरक्त है वह मुमुक्षापूर्वक आत्मजिज्ञासु होता है। उसके अंदर फल पर्यवसायी आत्मजिज्ञासा होती है। और परीक्षलोकान कर्मचिताम ब्राह्मणों निर्वेदमायात इत्यादि मुंडक मंत्र भी बता रहा है विचार पूर्वक वैराग्य को पहले संपन्न कर ले। तो परीक्षा शब्दित विचार यानी नित्यानित्य वस्तु विवेक का उदय होता है शुद्ध चित्त में, और शुद्ध चित्त होता है निष्काम कर्म उपासना से। इसका अर्थ है निष्काम कर्म उपासनाएं कर चुका है जो, वही शुद्ध चित्त होने से कर्मफलगत दोषों का विचार करके कर्मफल के प्रति निर्वेद प्राप्त करता है, विरक्त होता है। और जो विरक्त हुआ है उसके अंदर संसार के मूलभूत अध्यास की निवृत्ति जिस साधन से होती है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान से, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है विरक्त चित्त में ही। और वह फिर अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहाँ जाए, तो कहा कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाए ब्रह्म जिज्ञासु बन करके। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासु बनने के लिए पहले विरक्त हो जाए, वैराग्य को प्राप्त कर ले। इस प्रकार ये मुंडक मंत्र भी केनोपनिषद के द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है उसका समर्थन कर रहा है। वैराग्यवान पुरुष के चित्त में ही फल पर्यवसायी ब्रह्म जिज्ञासा होती है,
यह मुंडक के क्या नाम केनोपनिषद का अर्थ है। प्रश्न प्रतिवचनात्मक श्रुति बता रही है और इसी का समर्थन कठोपनिषद ने भी और मुंडक ने भी किया। यानी श्रुति का भी संवाद प्राप्त है इस अर्थ में। अब युक्ति भी संवादक है, इसे बताया जा रहा है एवं ही विरक्तस्य इत्यादि से। तो एवं ही विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषयम विज्ञानम इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वं चाह। अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वम यानी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से भी निश्चितत्व इस साध्य साधन भाव में बताया जा रहा है। किस साध्य साधन भाव में? कि वैराग्य और प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म जिज्ञासा, इनका जो साध्य साधन भाव प्रश्न प्रतिवचनात्मक केनोपनिषद बता रही है, जिसका समर्थन कठ तथा मुंडक ने किया, ये बात अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप युक्ति से भी निश्चित होती है, सिद्ध होती है। इसे कह रहे हैं एक तो स्वयं श्रुति स्वतः प्रमाण है, फिर स्वतः प्रमाण भूता श्रुत्यंतर का भी संवाद प्राप्त हो रहा है। और जो तर्क रसिक होते हैं, शास्त्र पर पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, उनके लिए बताया जा रहा है कि युक्ति भी यही बता रही है कि वैराग्य कर्म फल के प्रति जिसके चित्त में है उसे ही फल पर्यवसायी ब्रह्म जिज्ञासा होती है। यह युक्ति भी बताती है। इस अभिप्राय से लिखा अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वंच आह। ये वैराग्य और ब्रह्म जिज्ञासा का साध्य साधन भाव अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से भी सिद्ध है, निश्चित होता है। इसे भाष्यकार भगवान एवं ही विरक्तस्य इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं। एवं ही विरक्तस्य प्रत्येक आत्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुं च सामर्थ्यम उपपद्यते नान्यथा। तो ये कहते हैं एवं ही, इसमें ही शब्द अवधारणार्थ में है, यानी एवं एव, और एवं शब्द यानी पात परामर्शक है पूर्व में बताया गया जो क्रम है। इस जन्म में या जन्मांतर में निष्काम भाव से अनुष्ठित कर्म उपासनाओं से शुद्ध चित्त हुआ, उसमें विवेक हुआ और विवेक पूर्वक वैराग्य हुआ, ऐसा व्यक्ति, उसे कहा जाएगा एवं एव विरक्तस्य। ये नहीं कि किसी निमित्त विशेषात विवेक नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, लेकिन कहीं प्रतिकूलता आई तो वैराग्य हुआ, स्मशान वैराग्य जिसको कहा जाता है, ऐसा वैसा विरक्त हुआ नहीं, उसमें सच्ची आत्म जिज्ञासा नहीं होती। एवं ही यानी एवं एव विरक्तस्य, जैसा यहाँ वैराग्य का क्रम बताया है, उस क्रम से जो वैराग्य को प्राप्त हुआ है उसे कहा जाता है एवं एव विरक्तस्य। और उसे क्या होता है तो कहते प्रत्येक आत्म विषयम विज्ञानम,
श्रोतुम सामर्थ्यम उपपद्यते, ऐसा लगाना। तो प्रत्येक आत्म विषयम विज्ञानम, विज्ञानम शब्द से लीजिए उपनिषद को, विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो विज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्येक आत्म प्रतिपादक ज्ञान कांड। विज्ञानम यानी ज्ञान कांड, ये 9वां अध्याय। तो प्रत्येगात्म विषयम विज्ञानम यानी उपनिषदम श्रोतुम सामर्थ्यम उपपद्यते, वही उपनिषदों का ठीक ठीक विचार कर सकता है। श्रवण है विचार। तो कहते हैं एवं ही विरक्तस्य प्रत्येक आत्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम सामर्थ्यम उपपद्यते, उसके द्वारा किया हुआ जो विचार है वह अधिकारी के द्वारा किया हुआ विचार माना जाता है। कोई भी साधन उस साधन का अधिकारी करता है तो जो फल बताया गया है साधन का वह उसके जीवन में दिखता है। अनधिकारी किसी साधन को करता है तो वह फल नहीं दिखता। उसका वो श्रुतम हरति पापाणि के अनुसार प्रतिबंध की निवृत्ति यत्किंचित वो भले ही हो जाए, व्यर्थ तो नहीं जाता। लेकिन जो प्रत्यक्ष फल बताया गया है, वेदांत विचार का प्रत्यक्ष फल है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, उसके लिए फिर वैसा ही विचार होना चाहिए। वह विचार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। वह सामर्थ्य कहते हैं एवं ही विरक्तस्य सामर्थ्यम उपपद्यते। उपपद्यते का अर्थ है युक्ति से निश्चित होता है, उपपन्न होता है। और प्रत्येक आत्म विषयम विज्ञानम मंतुम विज्ञातुंच सामर्थ्यम उपपद्यते। इसमें मनन, मंतुम शब्द से मनन को लेना और विज्ञान विज्ञातुम में विज्ञान शब्द से निधिध्यासन को लेना। तो इस प्रकार, और शुरू में जो विज्ञान शब्द है फिर श्रोतुम के साथ अन्वित होगा तो वेदांत ग्रंथ अर्थ निकलेगा, और मंतुम और विज्ञातुम के साथ अन्वित होगा तो विज्ञानम, शुरू वाले विज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा विज्ञायते इति विज्ञानम। कर्म अर्थ में व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी। उपनिषद का अर्थ, मनन तो उपनिषदों का नहीं होता है ना, श्रवण होता है उपनिषदों का यानी ग्रंथ का विचार, प्रमाण का। और मनन और निधिध्यासन प्रमेय का होता है, प्रमाण का नहीं। विचार होता है प्रमाण का, श्रवण। उपक्रम, उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से जो विचार, वो माना जाता है श्रवण, वो होता है ग्रंथ का। उस समय विज्ञान शब्द का अर्थ ग्रंथ करने के लिए करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय समझना। कृत्य ल्यूटो बहुलम सूत्र से ल्यूट प्रत्यय बहुलता से होता है, कर्म अर्थ में भी होगा। तो विज्ञानम मंतुम विज्ञानम विज्ञातुंच सामर्थ्यम उपपद्यते, ऐसा जब अन्वय करते हैं विज्ञान शब्द का कर्म के रूप में मंतुम और विज्ञातुम के साथ, तो उस समय विज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा वह विषय, उपनिषद विषय, वो है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म। तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का मनन युक्तियों से चिंतन,
अपनी ब्रह्म रूपता का युक्ति से चिंतन, वो मनन हो जाएगा। और विज्ञातुम यानी निधिध्यासितुम, विज्ञातुम का अर्थ है तो निधिध्यासन करने का सामर्थ्य। निधिध्यासन होता है श्रवण मनन से निश्चित अर्थ का मय के रूप में अनुसंधान, ग्रहण। इसलिए विज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, यही श्रवण मनन से निश्चित हुआ है। फिर अहम इत्याकारक वृत्ति को निरंतर प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषयनी बनाए रखना निधिध्यासन। इसका भी सामर्थ्य किसमें संभव है, उपपन्न होता है तो एवं एव ही विरक्तस्य, तो वही ठीक से वेदांत विचार, वही ठीक से वेदांत अर्थ मनन, वेदांत अर्थ का निधिध्यासन कर सकता है। और जिसके चित्त में अनात्म कर्म फल के प्रति वैराग्य नहीं है, वह वेदांत विचार भी नहीं कर सकता, वेदांतार्थ का मनन और निधिध्यासन भी नहीं कर सकता। ये व्यतिरेक हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। वैराग्य है तो ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन का ठीक से अनुष्ठान, और वैराग्य नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो उपपद्यते न अन्यथा, अन्यथा से लेना वैराग्य भावे, वैराग्य नहीं होगा तो ठीक से ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी। ठीक से ब्रह्म जिज्ञासा जिसके अंदर नहीं है वह ठीक ठीक श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर सकता। ये श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो साधन है, इन साधनों को जिनके प्रति राग है ऐसे अवसर प्राप्त होते ही, उन पदार्थों के उपलब्धि के अवसर प्राप्त होते ही श्रवण मनन निधिध्यासन छूट जाएगा। और जो रागास्पद विषय है उसके प्रति हो जाएगा, उनको प्राप्त करने के लिए छूटेगा। तो यदि अनात्म वस्तुओं के प्रति रागग्रस्त चित्त है तो आत्म विषयक श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर सकेगा। ये तो ज्ञान के साधन हैं, तो सच्ची ज्ञान की इच्छा होने पर ही ज्ञान के साधनों में लग पाएगा ना, इनके लिए बाकी छूट जाएगा। श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए बाकी उसका छूट सकता है जिसे श्रवण मनन निधिध्यासन साध्य अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्मबोध ही प्राप्तव्य है जिसका। तो ब्रह्मबोध प्राप्तव्य होता है ब्रह्म जिज्ञासु का, और वो ब्रह्म जिज्ञासा विरक्त में ही हो सकती है, ये युक्ति ने बताई। तो इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार भी इस बात को सिद्ध करता है कि जो विरक्त है वही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध को प्राप्त करने की इच्छा वाला हो सकता है। और ये इच्छा जिसके अंदर तीव्र है उसी में श्रवण मनन निधिध्यासन को फल परिवसायी बनाने का सामर्थ्य आता है। बाकी का श्रवण मनन निधिध्यासन तो होता ही नहीं उससे। श्रवण मनन आदि यदि किंचित होते भी हैं तो वे बन जाते हैं चित्त शुद्धि में सहयोगी, साक्षात्कार में पर्यवसित नहीं हो पाते। थोड़ी टीका है। अविरक्तस्य बहिर्विषयाक्षिप्त चेतसः आत्मजिज्ञासैव अनुपपन्ना कथंचित जातापि न फलावसाना स्यात् शूद्र यागादिवत इत्यर्थ। तो ये कहते हैं
जो अविरक्त है उसका तो चित्त बाह्य पदार्थों में ही आसक्त रहेगा। इसलिए बहिर्विषयाक्षिप्त चेतस, तो बाहरी विषयों के अभिमुख है चित्त उसका। इसलिए उसके अंदर तो आत्मजिज्ञासा व अनुपपन्ना, सर्वाभ्यंतर है आत्मा, उस सर्वाभ्यंतर आत्म वस्तु की जिज्ञासा ही उपपन्न नहीं होती। और कथनचित जातापि, कहीं आपात आत्मजिज्ञासा हो भी जाए तो कहते न फलावसान, वो फलावसान आत्मजिज्ञासा नहीं होती। सच्ची आत्मजिज्ञासा हो जाए तो वो श्रवणादि में लगाती है, और श्रवणादि जब तक अपना फल ब्रह्मबोध नहीं कराते तब तक श्रवणादि छूटते नहीं है उससे, ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन। तो माना जाता है कि फल पर्यवसायी आत्मजिज्ञासा हुई है, वह अविरक्त चित्त में नहीं हो सकती, विरक्त चित्त में ही होगी। तो किसी प्रकार से अविरक्त व्यक्ति में आत्मजिज्ञासा हुई, वह फल पर्यवसायी नहीं होती। इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण है शूद्र यागवत। तो जैसे कर्मकांड में बताया गया जो साधन है, उन साधनों का जो अधिकारी है, वह अधिकारी उस साधन का अनुष्ठान करता है तो उसके जीवन में उसका फल दिखता है। और जिस साधन का जिसको अधिकारी नहीं बताया है, वह साधन यदि पर्युदस्त व्यक्ति करता है, पर्युदस्त कहते हैं उस साधन का शास्त्र जिसे अनधिकारी कहा बता रहा है, वह व्यक्ति करता है अनधिकारी, तो उस साधन का फल उसके जीवन में नहीं दिखता, उसका उस साधन का अनुष्ठान फल पर्यवसायी नहीं बनता। जैसे ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध पर्यवसायी आत्मजिज्ञासा उस व्यक्ति में नहीं हो पाती जो बाह्य विषयों में आक्षिप्त चित्त है, बहिर्मुख चित्त है। यद्यपि एवं उपनिषदः, अब ये तस्माच्च इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। यहाँ तक के ग्रंथ से श्रुति और युक्ति के आधार पर नवम अध्याय रूप केनोपनिषद का पूर्ववर्ती 8 अध्यात्मक कर्मकांड के साथ हेतु हेतुमद्भाव संबंध भाष्कर भगवान ने बताया। नान्य था यहाँ तक। अब फल बता रहे हैं। अनुबंध चतुष्टय में 4 होते हैं ना, विषय, संबंध, फल, अधिकारी। तो पहले वाक्य से विषय बताया और दूसरे वाक्य से लेकर के नान्य था यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से संबंध बताया। पूर्व ग्रंथ के साथ नवम अध्याय का हेतु हेतुमद्भाव संबंध है, ये बताया। अब कहते हैं विषय और संबंध होने मात्र से ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं हो सकती जब तक ग्रंथ प्रतिपाद्य प्रयोजन को वह नहीं समझ पाता। निष्फल यदि ग्रंथ होगा तो निष्फल ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति बुद्धिमान की नहीं होती, इसलिए इसका फल बताना होगा। वो फल विषयक प्रश्न है अवतरण टीका में। यद्यपि एवं उपनिषदः कर्मकांड संबंधो अस्ति तथापि
उपनिषद जन्य ज्ञानस्य निष्प्रयोजनत्वात् नोपनिषदो व्याख्यारंभ संभवति इति आशंक्य आह एतस्माच्चेति। तो ये कहते हैं अभी तक के ग्रंथ से आपने कर्मकांड के साथ नवम अध्याय का संबंध हेतु हेतुमत भाव बताया, स्वीकार कर लिया हमने। तो भी उपनिषद अध्ययन से जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है, पूर्व पक्षी कहते हैं। कर्मकांड के अर्थ कर्म को जानते हैं और अनुष्ठान करते हैं तो उससे तो फल प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि। लेकिन प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को जानने मात्र से वो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तो अनुष्ठेय नहीं है ना। तो जिनके मत में फल अनुष्ठेय साधन का ही होता है, ज्ञान मात्र फल का निष्पादक नहीं है, अनुष्ठान द्वारा ही ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान फल का संपादक बनता है, ऐसा निर्णय जिनका है उनकी ये शंका है कि तथापि उपनिषद जन्य ज्ञानस्य निष्प्रयोजनत्वात्, केनोपनिषद से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, इसका कोई फल नहीं है, वह निष्फल है। इसलिए उपनिषदो व्याख्यारंभ न संभवति। नोपनिषद व्याख्यारंभ संभवति, यहाँ पर जो न है ना वो संभवति के साथ जुड़ेगा। तो उपनिषद की व्याख्या उपनिषद सविषय होने पर भी, उसका पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध होने पर भी, उपनिषद के अध्ययन से जनित प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान किसी फल का संपादक न होने से उपनिषद की व्याख्या व्यर्थ है, अनावश्यक है। क्योंकि निष्प्रयोजन उपनिषद अध्ययन से होने वाला ज्ञान कोई प्राप्त नहीं करना चाहेगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि ये तस्माच्च प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतो निवर्तते। तो ये तस्माच्च प्रत्येक आत्म ब्रह्म विज्ञानात्, ये तस्मात् शब्द से लेना ब्रह्म जिज्ञासु बन करके केनोपनिषद का अध्ययन कर लिया और उससे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध प्राप्त कर लिया, वह बोध है उपनिषद जन्य बोध, ये तस्मात् शब्द से ग्राह्य। वह उपनिषद जन्य बोध होगा उपनिषद के अर्थ विषयक। उपनिषद का अर्थ है प्रत्येक आत्म ब्रह्म, और उसका जो ज्ञान उपनिषद से उत्पन्न हुआ, इसी से क्या हो जाता है, अज्ञानम निवर्तते, ऐसा अन्वय करिए। निवर्तते का कर्ता है अज्ञानम, अज्ञान निवृत्त होता है। किससे निवृत्त होता है, तो ये तस्मात् प्रत्येक आत्म विज्ञानात्, उपनिषद जन्य अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध से अज्ञान निवृत्त होता है। तो ये जो उपनिषद जन्य बोध से निवृत्त होने वाला अज्ञान है, ये निवृत्त होता है, उसका विशेषण है। अज्ञान शब्द से अध्यास को लीजिए, और वह अशेषतः निवृत्त होता है का अर्थ है उसके मूल कारणभूत अज्ञान के साथ निवृत्त होता है।
अशेषतः का अर्थ है कारण को अवशिष्ट रख करके निवृत्त नहीं होता, वो तो सशेष निवृत्ति हो गई। वो प्रलय काल में होती है अध्यास की निवृत्ति। मूल अज्ञान रहता है प्रकृति, और कार्य अज्ञान जो अभी अध्यास है वो चला जाता है, विलीन होता है। लेकिन उपनिषद जन्य ब्रह्म ज्ञान से तो कहते हैं अशेषतः निवर्तते अज्ञानम, का मतलब समूल अज्ञान की निवृत्ति होती है। वो समूल अज्ञान है, समूल अध्यास। अज्ञान शब्द से अध्यास को लेना। अज्ञान में अ है विपरीत अर्थ में, न ज्ञानम में न का अर्थ निकलेगा विपरीत ज्ञान। विपर्य भी उसका अर्थ होता है ना, 6 अर्थों में से विपर्य भी अर्थ है। तो विपरीत ज्ञान, और उसका कारण है मूल अज्ञान, मूल अविद्या, और उसके साथ वो निवृत्त होता है। तो माना जाता है अशेष निवृत्ति हो गई उपनिषद जन्य ज्ञान से। और वो अज्ञान अध्यास कैसा है अशेषतः निवृत्त होने वाला, तो उसके और 2 विशेषण हैं। संसार बीजम, एक संसार का कारण, ये अध्यास है। संसार है जन्म मरण, और जन्म मरण रूपी संसार का कारण है जन्म मरणादि विकार से युक्त अनात्मा कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान। जन्म मरण रूपी विकार जिस कार्यक्रम संघात का है, उस कार्यक्रम संघात में यदि तादात्म्य अभिमान न करे तो आत्मा तो स्वतः अजन्मा है, अमर है, उसका जन्म मरणादि रूप संसार नहीं है। वो धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास होता है। तो जन्म मरणादि रूप जो धर्म है यह आत्मा में आरोपित है। ये फिर है किसके? आत्मा के नहीं है, आत्मा में आरोपित है तो है अनात्मा कार्यक्रम संघात के, जन्म मरणादि उपाधि के हैं, और उस उपाधि में तादात्म्य कर लिया। तो उपाधि में तादात्म्य अध्यास, यही बीज है धर्म अध्यास जो जन्म मरण है उसके अध्यास का, और जन्म मरणादि का अध्यास ही संसार है। तो धर्माध्यास का बीज माना जाता है धर्मी अध्यास को। तो ये कहा संसार बीजम, यानी जन्म मरण रूपी धर्म के अध्यास का बीज अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूप अध्यास, वो संसार बीज है। और इसी अहम अध्यास के कारण अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास हुआ, तो ये इन प्रवृत्त होते हैं। काम कर्म प्रवृत्ति कारणम, तो कामना पूर्वक जो कर्म, उन कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है अहम अध्यास मम अध्यास के कारण ही। इसलिए अहम अध्यास मम अध्यास ही कामनाओं का और फिर कामना पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति का हेतु है अहम अध्यासी। इसलिए इसे कहा गया काम कर्म प्रवृत्ति कारणम। ये जो संसार बीज है काम कर्म प्रवृत्ति का कारण है अध्यास रूपी अज्ञान, वह अशेषतः निवर्तते, उसकी निवृत्ति होती है। किससे? तो ये तस्मात् विज्ञानात्, उपनिषद जन्य विज्ञान से। इसलिए ब्रह्म सूत्र के अध्याय भाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं ना कि अस्य अनर्थ हेतु हो प्रहाणाय, तो प्रहाण है अशेषतः निवृत्ति।
और अनर्थ हेतु है अस्य शब्द से ग्राह्य अध्यास। अनर्थ है संसार, उसका कारण है अध्यास, और उसका प्राण है समूल निवृत्ति। और इसी के लिए उपनिषदों का आरंभ है। उपनिषदें कैसे अध्यास को निवृत्त करेगी? अशेषतः तो ब्रह्मात्म एकत्व प्रतिपत्तये, ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्राप्त कराती है अपने अध्येता को उपनिषदें। जो उपनिषदों का अधिकारी बन करके अध्ययन करता है, उपनिषदें उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध कराती है, उससे अनर्थ के हेतुभूत अध्यास का प्रहाण हो जाता है। ये अध्यास भाष्य में कहा। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि ये तस्मात् प्रत्यगात्म विज्ञानात्, उपनिषद जन्य ब्रह्म ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति होती है। तो धर्मी अध्यास तो है मैं मनुष्य है। हाँ, ये मैं युवा ब्रह्मचारी हूँ, इसमें युवा ये विशेषण है, उसमें आयु विशेष को, ये जो शरीर का एक परिणाम है ना आयु, युवावस्था, ये धर्म है। और इस धर्म के साथ और ब्रह्मचारित्व ये भी धर्म है, इसके साथ ये धर्मी अध्यास भी है शरीर में। शरीर को ही मैं मान करके ये कह रहा है मैं युवा ब्रह्मचारी हूँ। ये धर्म अध्यास से धर्मी अध्यास का उदाहरण हो जाएगा। और मैं शिष्य हूँ, तो ये शिष्य शब्द संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होता है, इसलिए संबंध विशेष को भी साथ में लेकर के संबंधी अध्यास है। और इसमें जो मैं कहना ये भी तादात्म्य रूप संबंध ही है ना, उसमें संबंध अध्यास सहित संबंधी अध्यास है, तादात्म्य संबंध है। और कहीं अहंता ममता रूप संबंध होता है। अलग अलग दो पदार्थों में संबंध बनता है, भिन्न होते हुए भी अभिन्न से प्रतीत हो रहे हैं। तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम, ये तादात्म्य कहलाता है। तो शरीर और आत्मा अलग अलग होते हुए भी शरीर से अभिन्नतया प्रतीत होना, ये तादात्म्य संबंध है। और इस तादात्म्य संबंध के साथ संबंधी जो शरीर है, तादात्म्य संबंध जिन दो में है उनको कहा जाएगा उसके संबंधी, आत्मा और अनात्मा शरीर। इन दोनों की मैं के रूप में प्रतीति, मैं मनुष्य हूँ, इसमें मनुष्य शरीर में तादात्म्य भी प्रतीत हो रहा है। संबंधी अध्यास जब होता है तो संबंध उसमें विशेषण बन करके प्रतीत होता ही है। धर्मी अध्यास होता है तो धर्म विशेषण बन करके प्रतीत होता ही है। तो धर्मी शब्द कहलाता ही है धर्म विशिष्ट को। तो धर्म विशिष्ट का अध्यास ही धर्मी अध्यास है, संबंध विशिष्ट का अध्यास ही संबंधी अध्यास है। वो विशिष्ट अध्यास है। और विशिष्ट प्रतीति में तीन विषय बनते हैं, विशेषण, विशेष्य और उनका आपस में संबंध। तो ये जो विशिष्ट धर्मी अध्यास का अर्थ है धर्म विशिष्ट का अध्यास। तो विशेषण के रूप में धर्म भी विषय बनेगा अध्यास में। और
आश्रय बनेगा धर्म का विशेष्य के रूप में विषय, और वो बन जाएगा संबंध दोनों का साथ साथ रहते ही है, बिना संबंध के संबंधी होगा ही नहीं। इसलिए जहाँ कहीं भी संबंधी अध्यास हो रहा है तो संबंध विषय बनेगा ही, धर्मी अध्यास हो रहा है तो धर्म भी विषय बनेगा ही। स्वरूप अध्यास नहीं है। अनात्मा का स्वरूप अध्यास भी है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये तस्माच्च प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतः निवर्तते। इससे बताया गया कि उपनिषदजन्य ब्रह्म ज्ञान संसार के हेतुभूत अज्ञान का समूल निवर्तक है, अध्यास का निवर्तक है। अब इसमें प्रमाण बताया जा रहा है, मंत्र और ब्राह्मण। तो तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यतः इति मंत्रवर्णात्। तत्र को मोह कशोक, इसमें मोह शब्द से इसी अज्ञान शब्दित अध्यास को लेना है, विपर्यय को। और तत्र का अर्थ है विद्यावस्था में, तत्र एकत्वम अनुपश्यतः का मतलब प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का जिसे अनुभव हो रहा है वह व्यक्ति, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव करने वाला, उसमें कहते हैं को मोह, उस अनुभव अवस्था में अध्यास कहाँ है, का मतलब अध्यास की निवृत्ति हो गई। एकत्वम अनुपश्यत में क्षत्रिय प्रत्यय है हेतु अर्थ में, अनुपश्यतः का अर्थ है अनुभवतः। तो एकत्व अनुभव ये हेतु है, क्षत्रिय प्रत्यय बता रहा है। और को मोह में कह शब्द आक्षेप अर्थ में है, तो मोह कह यानी मोह का आक्षेप किया जा रहा है। मोह का अर्थ है अध्यास, तो अध्यास कहाँ है का अर्थ है नहीं है, का मतलब निवृत्त हो गया। तो एकत्व अनुभव अध्यास निवृत्ति का साधन है। तो जब अध्यास ही नहीं रहा तो अध्यास निमित्तक जो शोक है वो शोक कहाँ रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। अध्यास होगा तब शोक होता है, जिसके अंदर अध्यास नहीं है उसे शोक नहीं होता। तो इस मंत्र से ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान उपनिषद से उत्पन्न हुआ अध्यास का निवर्तक है, ये बताया जा रहा है। ऐसे ब्राह्मण भाग भी बताया जा रहा है। तरति शोकम आत्मवित, सामवेद में है, छांदोग्य उपनिषद। तो आत्मवित यानी आत्मज्ञानी शोकम तरति, शोक को पार कर देता है ना, शोक की निवृत्ति होती है आत्मज्ञानी के। क्योंकि शोक का कारण जो अध्यास है वह आत्मज्ञान से निवृत्त होता है, तो कारणाभावे कार्याभाव हो जाता है। आत्मज्ञान से अध्यास चला गया शोक का कारण, तो फिर अध्यास का कार्य शोक भी नहीं रहता, वो समूल निवृत्त होता है। और मुंडक मंत्र भी बता रहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो इसमें बताया गया कि
तस्मिन् परावरे दृष्टे सति, दृष्टे सप्तमी है, सति सप्तमी। तो परावर शब्द का अर्थ है परमात्मा। पर शब्द से लेना है जीवों में जो पर है हिरण्यगर्भ, और वह भी अवर यानी निकृष्ट है जिसके दृष्टि में, जिसके सामने, वह परावर, परावर शब्द का अर्थ निकलेगा। और परावर शब्द में पर शब्द से अव्यक्त को भी लिया जा सकता है। महतो परम अव्यक्तम, ये श्रुति महत तत्व से यानी हिरण्यगर्भ से भी पर बता रही है, यानी सूक्ष्म अभ्यंतर बता रही है अव्यक्त को। इसलिए परावर में पर शब्द से अव्यक्त को लेंगे, और वह भी है अवर, जिससे, अवर का अर्थ है स्थूल, बाह्य और अव्यापक, परिचिन्न, अवर शब्द का अर्थ निकलेगा। पर का जो अर्थ है उससे विपरीत। तो पर का अर्थ है व्यापक, सूक्ष्म और आभ्यंतर। तो महत तत्व के दृष्टि में तो महत तत्व का कारण जो अव्यक्त है वह पर है, यानी व्यापक है, अभ्यंतर है, सूक्ष्म है। कार्य की अपेक्षा कारण सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है, अभ्यंतर होता है। और ये जो अव्यक्त है महत का कारण, महत की अपेक्षा पर, वह भी निकृष्ट है। किसकी अपेक्षा? पुरुष की अपेक्षा। अव्यक्तात् पुरुषः पर, यह श्रुति अव्यक्त से भी पर बता रही है, यानी आभ्यंतर, सूक्ष्म और व्यापक बता रही है पुरुष को, पुरुषात्मा। तो इसलिए अवर शब्द का अर्थ निकला परिचिन्न, स्थूल और बाह्य। तो परोपि यानी अव्यक्त, परम अपि यानी अव्यक्तम अपि, अवरम यस्मात् पुरुषात्, सपुरुषः परावरः। ऐसा बहुरी समास करते हैं तो परावर शब्द का अर्थ निकलता है कारण उपाधि से भी जो पर है। कारण उपाधि से भी पर कौन है? अक्षर, अक्षर उपाधि है कारण उपाधि अव्यक्त, उससे भी पर है पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म, वो है परावर शब्द का अर्थ। और तस्मिन् परावरे यानी निर्विशेषे ब्रह्मणि, दृष्टे यानी अनुभूते सति। तो निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होने पर तस्मिन् दृष्टे परावरे का अर्थ निकलेगा। निर्विशेष ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव होने पर क्या होता है? तो कहते हैं हृदय ग्रंथि भिद्यते। हृदय ग्रंथि है अध्यास, उसका भेदन हो जाता है, वो चली जाती है। सर्व संशया क्षिद्यन्ते, समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं। का मतलब उससे पहले तक सूक्ष्मतम वो रहता है संशय विपर्य। निधिध्यासन से शिथिल पड़ती है ना विपरीत भावना, बाध नहीं होता इनका। शिथिल पड़ी का अर्थ है उनका भी कुछ अवशेष है। और जैसे पैरालिसिस ग्रस्त कोई अंग हुआ तो सड़ता गलता नहीं है, लेकिन काम नहीं करता, लेकिन होता है ना। ऐसे ही इन साधनों से, मनन से संशय शिथिल पड़ जाते हैं,
पैरालिसिस ग्रस्त की तरह हो जाते हैं और निधिध्यासन से विपरीत भावना शिथिल पड़ जाती है, बाधित नहीं होती। बात तो होगा आभानापादक आवरण के निवृत्त होने पर, अधिष्ठान के साक्षात्कार से अध्यस्त का बाध होता है ना। उससे पहले तक सूक्ष्मतम ये संशय विपर्य रहते हैं, इसीलिए तो राग द्वेष होता है सूक्ष्मतम। उसे भगवान ने गीता में रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते से बताया, रस शब्द से। बिना अध्यास के रस शब्दित सूक्ष्मतम राग द्वेष कहो वासना कहो वो नहीं रह सकती बिना अध्यास के। और अध्यास रहेगा तो फिर सूक्ष्मतम, पूर्व में जो दोष थे वे सूक्ष्मतम संस्कारात्मना अंतिम तक रहते हैं, जब तक अभानापादक आवरण की निवृत्ति नहीं होती। लेकिन वे कारक नहीं होते। गीता में जिसे रस शब्द से कहा जा रहा है, उन्हें यहाँ पर वो संशय शब्द से लेना सूक्ष्मतम संशय, संशय की सूक्ष्मतम अवस्था, वे सब निवृत्त होते हैं। और अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, तो ब्रह्मज्ञानी के जो कर्म हैं वे सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये मंत्र भी इत्यादि श्रुतिभ्यश्च क्या बताया जा रहा है कि ब्रह्मज्ञान का फल संसार के हेतु की निवृत्ति है, समूल संसार की निवृत्ति है, अध्यास की निवृत्ति है। हृदय ग्रंथि शब्दित अध्यास निवृत्त होता है परमात्म साक्षात्कार से, यह मुंडक मंत्र भी बता रहा है। बाकी की चर्चा कल करेंगे हम लोग।